नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि बेहतर सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं। रोहतक शहर में इस समय हम हैं और रोहतक शहर का सबसे बड़ा पार्क है देवीलाल पार्क। और उस देवीलाल पार्क में हम रोहतक प्रशासन या रोहतक नगर निगम की विकास की गंगा दिखाते हैं। ये विकास की गंगा है, ये देवीलाल पार्क है और ये गंगा देख लीजिए। ये पानी जमा है इस पार्क में और लगभग ये मान के चले कि 10 से 12 एकड़ का ये पार्क है और रोहतक शहर का सबसे बड़ा पार्क है। और उस पार्क के हालात आप देख सकते हैं। वैसे आपको ये सामने फव्वारा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पानी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पानी में इतनी बदबू आ रही है कि इसके पास खड़ा रहना भी मुश्किल है। और सुबह जब, क्योंकि ये सेक्टर यहाँ पर लगता है, वो पॉश कॉलोनी हम इसको कह सकते हैं, जो सबसे बेहतर कॉलोनियों में गिने जाते हैं। सेक्टर 1 के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सेक्टर 2, 3, 4, उन सभी सेक्टरों के लोग यहाँ पर सुबह सैर करने के लिए आते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं, सैर कहाँ करें। ये पगडंडी आप देखें मेरे पे, ये सामने ये पगडंडी है, पगडंडी नहीं ये नदी इसको हम कह सकते हैं। ये पगडंडी के ऊपर से किस कदर पानी यहाँ पर फैला हुआ है और ये बरसात का पानी है और इस पानी की निकासी नहीं हो रही। इस निकासी को करने के लिए जिम्मेदार कौन है, वो जवाब प्रशासन को देना होगा कि नगर निगम जिम्मेदार है या किसी ठेकेदार को जिम्मेदारी दे रखी है। वो सारी चीज़ें जिला प्रशासन रोहतक नगर निगम को तय करना पड़ेगा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन हाल ही में इस पार्क के अंदर एक शहीदों के लिए स्मारक भी बनाया गया, लेकिन वो शहीदों के लिए जो स्मारक बनाया गया उस स्मारक के पीछे किस तरीके से पानी भरा है। स्मारक सामने आप देख सकते हैं, एक टैंक रखा गया है और वो उन शहीदों की याद में है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इस शहीद स्मारक को बने हुए यहाँ पे। और इसका उद्घाटन भी मेयर यहाँ पर करने पहुँचे थे, पूर्व मंत्री यहाँ पर करने पहुँचे थे। और उसके पीछे के हालात आप देख सकते हैं। लगभग 11-12 एकड़ के अंदर ये पार्क है, रोहतक शहर का सबसे बड़ा पार्क है। और सुबह लोग ताज़ी हवा लेने के लिए, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने के लिए इस पार्क में टहलने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो कहाँ घूमें। और यहाँ पर तो बदबू भी इतनी है कि यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल है। और इन सब बातों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो रोहतक की सेक्टरों की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, जो सेक्टर 1, 2, 3, 4, सेक्टर 14, तो ये लोग रेजिडेंस वेलफेयर चलाते हैं और इनकी भी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। लेकिन सुविधाएं आपके सामने, इन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ सेक्टर के निवासियों ने इनको जिम्मेदारी दी है कि बेहतर सुविधाएं उनको दी जाए और ये पैरवी करे। तो इनसे पूछते हैं, साहब सबसे बड़ा पार्क है और इस पार्क के हालात आप देख सकते हैं। पूर्व पार्षद भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि आप भी नगर निगम में पार्षद रहे हैं, सबसे बड़ा पार्क है रोहतक शहर का और उसके हालात आप देख सकते हैं, गंगा बह रही है। सर, पहले तो आपका धन्यवाद है कि आपने जो नागरिकों की जो समस्या है वो आपने उठाई, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये जो सेक्टर 1 के अंदर चौधरी देवीलाल पार्क है, ये सिटी स्पेसिफिक पार्क है। ये 16.5 एकड़ के अंदर तो ये चौधरी देवीलाल, और इसके साथ में हरित वाटिका वो भी इसी का पार्ट था। 5 एकड़ में वो 21.5 एकड़ के अंदर ये पार्क है। इसमें सेक्टर 1, सेक्टर 2, 2-3 के पार्ट, सेक्टर 14 और भी इधर सेक्टरों वाले इसके अंदर 3 वाले, और ये कॉलोनीज़ वाले जितने भी आदमी हैं ये इसके अंदर आते हैं। और संडे को तो यहाँ बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पार्क। और सबसे दुखदाई बात ये है कि ये 5 साल, 5.5 साल ही हुए इसको बने हुए। ये इसके अंदर पहले तो 2.5 करोड़ रुपया डी प्लान में हुआ, फिर कम पड़ गया, फिर इसके अंदर 1.5 करोड़ रुपया और बढ़ाया इसके अंदर। 3.5 करोड़ रुपए के आसपास इसके अंदर खर्च हो रहा है और इसको 5-5.5 साल नहीं हुए इसको बने हुए को। इसके अंदर क्या था, मोटरें रखी हुई है। यहाँ जो है ना, ये पानी का क्या था कि इसके अंदर ये लो लाइंग एरिया है, इसके अंदर मिट्टी का भरत करने की बजाय उन्होंने क्या किया था कि भाई यहाँ से पाइप डाल के मोटर लगा रखी है, ये संप बना रखी है। उन्होंने मोटरें रखी हुई हैं 40-40 हार्स पावर, 30-30 हार्स पावर की सारे संप हैं यहाँ, 4-5 संप, उनके अंदर 2-2 मोटरें रखी हुई हैं 30-30, 40-40 हार्स पावर की। और वो लिफ्ट करके यहाँ पर पाइप डाले हुए हैं। और ये जो पानी आ रहा है वो इधर से ये नाला जो आया हुआ जो शिला बाईपास से, इसके अंदर जो है डालना था ये, और डलता था पीछे। अब इसके अंदर पिछला जो ठेकेदार था
अब फिर दूसरा कोई ठेकेदार आ गया, अब ये पता नहीं वो मोटरें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो काम कहाँ जा रहा है, वो किधर जो है ना। तो एक तो ये है ना, तो एंडिंग टेकों और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पल्ला झाड़ लेती है। अभी जब ये चीज़ें मोटरें रखी हुई हैं, सरकार की प्रॉपर्टी है ये हैंडिंग टेकिंग और क्यों नहीं करते? एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार जब आता है, भाई ये चीज़ें यहाँ हैं, इनका देखभाल आपने करना है। इतने वो रखे हुए हैं आपके पास, यहाँ बेंच रखे हुए हैं, इतनी मोटरें रखी हुई हैं, ये पाइप बिछाए थे, सारा व्यर्थ हो गया। सर आप ये तो आरोप लगा रहे हैं, आप ठेकेदार की बात करें, लेकिन ठेकेदार को ब्लेम ना करने के बजाय जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उन ठेकेदारों हाँ। को देखने की, हाँ। क्या वो जिम्मेदार नहीं वो है? हैं जिम्मेवार हैं, लेकिन कौन करे? आप बताओ उनका क्या? वहाँ जेई एसडीओ एक्शन वगैरह की ये मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं, उनका काम नहीं है जाकर देखें? सरकार का पैसा लगने लग रहा है। हम तो RWA हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये परेशानी है, अब उनको इन्फॉर्म करने लग रहे हैं। अभी जो सेक्टर हैं, अब जैसे सेक्टर 1 है, ये 1987 के अंदर पाइप डल गए थे, ये अब 13 और 25 38 साल हो गए। वो उस वक्त जो पाइप सेक्टरों के अंदर डले हुए थे, सेक्टर 1 के अंदर 38 साल पहले, वो P2 पाइप है। P2 पाइप का मतलब ये सीमेंट से और लोहे से जो है ना उसके अंदर बनाया हुआ है, और 16 फीट नीचे वो पाइप डले थे। आज वाटर लेवल ऊपर आ गया और वो सारे खंडित हो रहे नीचे जो पाइप हैं। तो वो जब वाटर लेवल ऊपर आ गया तो हमने ये कहा कि जी आगे इसकी जो है ना आउटलेट है ही नहीं, तो आप ये पाइप क्यों नहीं इनको बदलवा दो? तो ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी नहीं है कि 2016 के अंदर सरकार ने एक फैसला किया, अब भाई जो सेक्टर 50% और उससे ऊपर डेवलप हो गए, विकसित हो गए, तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को थ्रू आउट स्टेट दे दिए जाएंगे, हैंड ओवर कर दिए 2016 के अंदर। तो ये जितने थे, सड़क थे, पार्क थे, स्ट्रीट लाइट थी, ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी, सड़कें वगैरह सारी, ये स्टोन वाटर। अब एक गलती कर दी HSBP के अंदर, HSBP ने क्या करा कि जो स्टोन वाटर है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिया, और जो डोमेस्टिक जो सीवर है वो अपने पास रख लिया। अब गली एक है, उसमें एक साइड में तो लेफ्ट में तो आपका जो है ना वो बरसाती है, राइट को जो आपका घर के अंदर है वो आपका डोमेस्टिक सीवर है, और ये आपस के अंदर पहले लिंक इंटरलिंक कर दिए कि इतना लंबा सीवर साफ कराएंगे, इतना लंबा जो है ना, कई जगह ऐसा कर रखा है कि रोड तोड़ के अब ये 10 फीट पाइप लगेगा, ये तोड़ दो, या कई जगह डाले ना रखे तो वापस के अंदर जोड़ रखे। हम किसी को कहाँ भी जो ना स्टोन वाटर यहाँ जो है ना इस प्रकार हो रहा है, इसके अंदर आप आओ, वो कहता जी यो हमारा कोई नहीं, तो जो है ना डोमेस्टिक सीवर लीक हो रहा है। डोमेस्टिक सीवर जो उनके पास जाते हैं HSBP बाबू कहते हैं जी हमारा कोई नहीं हो, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। हमने बार बार यहाँ जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने ये बातें रखी, प्रार्थना करी, RWA के माध्यम से हम ऑल सेक्टर की एसोसिएशन भी बनाई। अभी हमारे जो है ना जो ये पार्क हैं, ये जो स्टॉर्म वाटर वाली हैं, ये एक को दे दो स्टॉर्म वाटर और जो डोमेस्टिक सीवर है, ताकि वो महकमा की जिम्मेवारी तो हो जाए। ये जिम्मेवारी से बस एक को दे नहीं रखा। तो साहब आपको क्योंकि सेक्टरों ने, अलग अलग सेक्टरों ने RWA बना रखी है, आप लोगों के ऊपर भी उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंप रखी है कि उनको बेहतर सुविधाएं। सुबह सुबह इस पार्क में घूमने के लिए लोग आते होंगे, आप लोग भी आते हो, क्या हालात लग रहे हैं? हालात तो बद से बदतर हैं जी, इससे बुरे हालात और हो नहीं सकते। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये ज्वलंत मुद्दा उठाने के लिए आप यहाँ आए हो। मैं सेक्टर 4 एक्सटेंशन का प्रधान हूँ, सुखबीर माथुर। मेरे सेक्टर में भी कमोबेश यही हालत है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक मकान बनने लग रहा है, उसके साथ में पार्क है, मकान के 3 तरफ 3-3 फुट पानी खड़ा है। उसका मकान 2 मंजिला, उसका लेंटर गिर चुका है, वो मकान गिरने के कगार पर है। ये पता नहीं लगता यहाँ पार्क है या ये खाली जगह है। आउटलेट सबसे बड़ी बात है, मैं स्टॉर्म वाटर की बात करूँगा। मेरे बदकिस्मती ये है मेरे सेक्टर की कि वहाँ बॉक्स ड्रेन बने हुए हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइन नहीं है स्टॉर्म वाटर के लिए, और वो 50% डैमेज हैं, आउटलेट है नहीं। पानी जितना भी बारिश का आता है या तो खाली प्लॉट में भरता है, या ग्रीन बेल्ट में भरता है, या मकानों के चारों तरफ खड़ा हो जाता है। ये हालत मेरी है। मैं तकरीबन हर रोज़ एक पोस्ट एक्शन साहब को डालता हूँ, जगमाल जी को, कि हमारी आज ये दिक्कत। अब हालत ये मेरे सेक्टर में जहाँ पानी भरा हुआ है उसके साथ से पानी की पाइपलाइन है, ड्रिंकिंग वाटर की, और वो पाइप टूटी हुई है, और पानी है 3 फुट, पाइप है वो 4 फुट 5 फुट गहरी। अब 2 दिन से वहाँ लगे हुए हैं ये अपने प्लम्बर वगैरह HSBP के। मजबूरी ये है कि जब तक वो पानी नहीं टूटेगा वो पानी की पाइपलाइन दुरुस्त हो ही नहीं सकती। पानी की पाइपलाइन दुरुस्त करने के अलावा, क्योंकि अब तो बरसात का मौसम है, डेंगू मलेरिया ये चीज़ें भी बीमारी फैलेंगी, पानी खड़ा है तो इस पर मच्छर भी पनपेंगे। बिल्कुल फैलेंगे। डेंगू बीमारी, लोगों में दहशत बैठी हुई है कि आगे क्या होगा।
बीमारियां फैलेंगी, डेंगू भी आएगा, घर में घुसने के लिए भी रास्ता बंद हो जाएगा। आज एक मेरा रास्ता है वो मेरे ख्याल 1.5-2 साल से एक सीवर लाइन मैंने 600 मीटर की डलवाई थी, तो वो लाइन तो डल गई, ठेकेदार भाग गया, आज तक भी वो कच्चा पड़ा हुआ है रास्ता। यूँ का यूँ लोगों के घरों में घुसने के लिए रास्ता नहीं है। टैक्स तो पूरा लेते होंगे? हाँ, पूरा टैक्स लेते हैं, सारी तरह का टैक्स लेते हैं, जो भी सरकार की तरफ से आता है वो सारा टैक्स पे करते हैं, सरकार लेती है। तो अब इसका समाधान हम करेंगे क्या? हम अफसर के सामने जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे, ईओ के पास जाएंगे, एक्शन के पास जाएंगे, वहाँ हम जाते हैं, लिखित में देते हैं, लेटर हेड पे देते हैं, सारा सब कुछ आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। सब सुबह सुबह इस पार्क में घूमने के लिए आते हो, साफ हवा मिलेगी, अच्छा सुबह दिन की शुरुआत होगी, लेकिन कैसा लगता है अब आके? सर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार का हम प्रचार देखते हैं तो लगता है सरकार बहुत सक्रिय है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जब हम धरातल पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ करके ये अव्यवस्था कर दी गई है। नहीं तो ये इतना बड़ा कार्य नहीं है। बरसात से पहले हर सरकार एक प्रिपरेशन टीम तैयार करती है अप्रैल मई जून में, ताकि बरसात के समय में जल भराव या इसके साथ अलाइड समस्याएं जो आएंगी उनका निराकरण कर पाए। और सरकार के हम निष्ठा पर तो शक नहीं करते, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि उन्होंने एक छोटे टुकड़ों में बांट करके स्वच्छता अभियान को चलाने के लिए तथा कार्यक्रमों को कार्यात्मक रूप देने के लिए एचसीएस अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। बड़ा अच्छा लग रहा है दायित्व तो सरकार का, लेकिन हम धरातल पर देखते हैं अधिकारी उसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या सरकार की नीति का पार्ट है ये कि ऐसे प्रचार किया जाए, धरातल पर ना किया जाए, या यहाँ पर धरातल पर जो अधिकारी नियुक्त हैं वो सरकार के मंत्रीगण को, सरकार की वरिष्ठ अधिकारियों को धोखा दे रहे हैं, समझ से परे है। क्योंकि ये आश्चर्य की बात है कि ये सामान्य सी बात है कि बरसात में कुछ समस्याएं आएंगी और उसकी तैयारी के लिए अप्रैल मई जून की एक विशेष समय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी ली जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद कि विभिन्न आरडब्ल्यूएस ने समय समय पर बड़े पुरजोर तरीके से अपील निगम प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के साथ भी मुद्दे उठाए, समय समय पर धरने दिए, उसके बावजूद भी सरकार के दिशा निर्देश तथा जन नागरिकों की मांग के ऊपर भी अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। हम तो आश्चर्यचकित हैं कि ये जानबूझ कर करने का प्रोग्राम है या असक्षम है या सरकार की पॉलिसी ऐसी है, हमारी समझ से परे है। ये इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है, ये एकदम से पैदा हुई समस्याएं नहीं, ये प्रतिवर्ष ऐसी आपदाएं आती हैं सरकार को। और यहाँ पार्कों में पहुँचने के लिए सबसे बड़ी बुरी बात तो ये है जो सड़कें हैं। हम गड्ढों में तो चलने के आदी हो गए थे, लेकिन बरसात के समय में हमारे बच्चों को हमें गड्ढे दिखाई नहीं देते। और ऐसे अनेक अवसर आए हैं, आगे हमारी मोटरसाइकिल है, आगे कोई बच्चा गिर गया है स्कूटी के साथ, कोई छोटा बच्चा साइकिल के साथ गड्ढे में गिर गया है। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमें समझ से परे हैं। सरकार की कथनी और करने में ये अंतर क्यों है, या उनकी नीति का हिस्सा है या उनसे संभल नहीं रहा है, अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री स्तर पर इसका विवेचना करने की जरूरत है। अंकल, ये पार्क तो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि झील का पार्क है, और पार्कों की भी क्या हालत है? और पार्कों में भी ऐसे ही है, जैसे सेक्टर 14 के सभी पार्कों में पानी भरा है। कम से कम भी 50-60 लोगों के टेलीफोन आ चुके हैं कि भाई पानी को निकलवाओ। अब किससे निकलवाएं, कहाँ निकलवाएं, कोई नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि सेक्टर 14 में जो सीवरेज हैं वो मिला रखे हैं। सीवरेज आउटलेट कौन कौन से मिला रखे हैं वो? हाँ, स्टोर वाटर के साथ, उसका उसमें मिल जाता है, उसका उसमें मिल जाता है, गंदा पानी आता है। सारे कम से कम 500-600 घर हैं, 660 सेक्टर 14 में 500 टेलीफोन मेरे पास आ चुके हैं कि जी क्या करें, ये पीने पानी तो शुद्ध दे दो कम से कम। पीने में तो पानी में तो नई बीमारी है, इसे मारोगे लोग ने, क्या करें? इनके पास जाते हैं, ये कहते हैं हाँ जी कर देंगे, हाँ जी कर देंगे, ऐसे जवाब दे देते हैं। अब यहाँ पे शहीदों को लेकर के तो स्मारक बन गया है मेरे ख्याल में, तो अभी 2-4 दिन पहले ही बना है शायद, ये उद्घाटन हुआ है, लेकिन इस पानी के बारे में कोई सुनवाई नहीं। इस पानी के बारे में देखो, सबसे बड़ा पार्क है रोहतक का, मानते हो आप भी? इसमें सेक्टर 14 के भी आते हैं, इसमें सेक्टर 1 का तो है ही है, चलो, और दूसरे सेक्टरों के आदमी भी आते हैं। मैं खुद भी घूमने आता हूँ यहाँ पे,
लेकिन अब ये बारिश का सीज़न है, इतना काला पानी हो रहा है, क्या करें। अब प्रशासन ही इसकी मदद कर सकता है हमें, तो हम तो प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मदद तो उन्होंने ही करनी है, वो अपने हिसाब से निकलवा सकते हैं इसको चाहें तो, लेकिन नहीं निकलवाते तो बुरा हाल हो रहा है। बुरा हाल है तो जनता परेशान है। जनता परेशान है तो कल को, आज तो जनता घर में बैठी है, कल न सड़कों पे भी आएगी, सड़कों से आगे भी जाएगी, फिर भी इसका कोई ना कोई समाधान तो निकलेगा। ऐसे थोड़ा होता है कि वैसे ही समाधान ना निकले। अब जैसे सड़कों का मामला है, टूटी पड़ी है बिल्कुल। हुड्डा साहब बिल्कुल सही कर रहे थे, अलाव साहब बिल्कुल सही कर रहे थे, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। अब सेक्टर 14 में तो गड्ढे भी नहीं भरे हैं, सड़कों के गड्ढे भी यूँ के यूँ खाली हैं। अच्छा, पार्किंग है वहाँ पे, पार्किंग में ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये बस खड़ी कर देते हैं। 5 साल से, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ खुद, वो पार्किंग नहीं इनसे बनी है। केवल पार्किंग, सारी रोडी राडी निकल गया, वो सारी बाहर निकल गई, कच्चा निकला हुआ है, उसी पे बस खड़ी हो जाती हैं। अब कई बार इन प्राइवेट स्कूल वाले को कह लिया, भाई बस तुम और कहीं खड़ी कर लो, यहाँ हमारे सेक्टर में क्यों लेके आते हो। बस वो 1-2 दिन तो मान जाते हैं, फिर वहीं खड़ी कर देते हैं। क्या करें। अब इसके अलावा गंदा पानी है, सीवरेज है, और ये सड़क हैं, और जी गेट पे आ जाते हैं हमारे सेक्टर 14 में। जैसे ही 2 बूंद बारिश हुई ना, सारे सेक्टर का पानी गेट पे इकट्ठा हो जाता है। वहाँ से 5 घंटे तक, 4 घंटे तक एक किस्म से बंद हो जाता है गेट। क्योंकि पानी होता है वहाँ, कम से कम 4-5 फुट निकल ही नहीं पाते। अच्छा, उसका कुछ भी नहीं करना, केवल एक समाधान है उसका, उसके नीचे सीवरेज वो है, पानी का नाला है पानी का, उसमें लिंक नहीं करना, किया हुआ है, बस वो लिंक कर दें और वो पानी समस्या सेक्टर की समाप्त हो जाए। अलाउद्दीन साहब, अब क्या समाधान देखते हैं? समाधान तो देखो, एक तो मैं आपको ये देखो, ये हमारा जो है ना फाउंटेन है। अब इसके अंदर ये पानी देखो, चलो यहाँ तो पानी भरा हुआ, बरसात का पानी आ गया, इसको तो साफ कर दो। ये भी साफ नहीं हो रहा, ये चला दो। मतलब ये देखो आप कितनी दुर्गति है। पानी तो आ गया, चलो भी प्रकृति ने डाल दिया है तो निकल जाएगा, हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये बताओ कि इसके अंदर देखो, ये हम पिछले पता नहीं कितने दिनों से देख रहे हैं, इससे की सफाई करा दो। कहाँ गया एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ना ये फाउंटेन जो है ना काम करते। और इसके अंदर कितनी भारी जो है ना डेंगू भी फैलने लग रहा है, यहाँ लोग बीमार होने लग रहे हैं, सबको जो है ना हेपेटाइटिस, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ होने लगी, बदबू आती है यहाँ, कैसे जाहिर कैसे है, बुरा हाल है, दुर्गति कर रखी है। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है कि ये कम से कम जाके तो आप देखो। आप उधर से तो जो है ना रोज़ डीसी साहब आए हैं, इनसे हम तो यही आशा करेंगे कि जैसा दिखा रहे हैं कि आप वहाँ जाओ, देख के आओ, उन्होंने ड्यूटी भी लगाई है, तो कृपया मेरी उनसे एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि कम से कम जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं पार्कों के अंदर, उनकी तो सफाई करा दो। निकासी फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसकी जिम्मेवारी। अगर वो ले ठेका दे जिसको, उसको इनके भी ठेके देने चाहिए कि यार ये भी आप साफ करो। अगर नहीं दे रखा है तो फिर ये जो है ना किसकी जिम्मेवारी है? या तो जिसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसका ठेका नहीं दे रखा, जो इनके अंदर वर्क ऑर्डर की कॉपी है, या तो वो निकलवाएंगे, उसके अंदर देखते हैं कि भैया किसको कौन किसने करना है। अगर नहीं दिया तो फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इतने टेक्निकल आदमी बैठे हुए हैं, हम थोड़ा देखा, हमने तो निगरानी करके उनके संज्ञान के अंदर लाना है। ये प्रॉब्लम है, तनख्वाह तो वो लेते हैं, हम तो रिटायरी आदमी है, 60, 65, 70 साल के हो गए, हम तो लोगों की समस्या उनके संज्ञान में ला सकते हैं। निराकरण तो करना है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करना है, लेकिन यहाँ समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं पिछले 3 साल से जो हमारी ऑल सेक्टर्स की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसका कन्वीनर भी हूँ, सेक्टर 1 का भी मैं प्रधान रहा और पहले भी रहा था। ये देवीलाल पार्क मेरे उसके अंदर बना था, ये बना था इसके अंदर, उस वक्त ये ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसको बदली करके दूसरे को दे देते हैं ना, तो वो एंडिंग टेकिंग और होता है। मशीन कितनी है इसके अंदर, किस प्रकार, कोई व्यवस्था नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, सेक्टरों में रहने वाले लोगों ने इनको जिम्मेदारी दी है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो आवाज़ उठाएं। अब आवाज़ किसके सामने उठाएं? सेक्टर 1 का ये रोहतक शहर का सबसे बड़ा पार्क, लगभग 16 एकड़ पानी से लबालब है। सरकार और प्रशासन कह रहा है विकास की गंगा बह रही है, तो शायद ये गंगा बह रही है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पानी की अगर निकासी नहीं हुई तो बीमारियां फैलने का भी खतरा है, और पानी की निकासी अगर करवा देंगे तो शायद डेंगू या मलेरिया के लिए कैंप नहीं लगाने पड़ेंगे। इसलिए ये गुहार लगाते हैं कि नगर निगम, रोहतक प्रशासन या सरकार
जनप्रतिनिधि जो भी इस चीज़ को ऊपर तक ले जाकर इसका समाधान करवा सकता है वो इसका समाधान करवा दे, नहीं तो बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।